अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इसमें हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हों, ठीक है, तो हमारे पास के की क्या वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 3 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जब हमारे पास रूट्स की इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी। तो रूट्स की इक्वेशन कब हमारे पास इक्वल होती है, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर में पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के, ठीक है। तो तब ये हमारे पास क्या होता है, रूट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर की थर्ड टाइप पढ़ी थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड नेचर है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। क्या करना है हमने, अगेन हमने इस इक्वेशन में जो है ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब लेट करते हैं ए बी सी की वैल्यू को। लेट ए इक्वल हो जाएगा 1, बी इक्वल हो जाएगा के और सी इक्वल हो जाएगा 9 के। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, बी स्क्वायर की जगह मैं कर दूँगी के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह मैं पुट करूँगी 1 और सी की जगह मैं पुट कर दूँगी 9। तो मेरे पास बनेगा के स्क्वायर माइनस 4 9 36। अब के स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 36 इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 6। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 2। 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ भी हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देना है। लेट ए इक्वल हो जाएगा 12। अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हम पुट करते हैं, हो जाएगा बी की जगह के पुट करूँगी माइनस 4, ए की जगह मैं 12 पुट करूँगी एंड सी की जगह 3 आएगा इक्वल के स्क्वायर माइनस 4 3 12 और 12 12 144 इक्वल, यहाँ पे के स्क्वायर को सेपरेट करेंगे और 144 इस साइड आके पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगेन मैं स्क्वायर रूट लूँगी। तो मेरे पास बच जाएगा के इक्वल हो जाएगा 12 के। इस यहाँ हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू 12 आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। लेट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ को। लेट ए इक्वल हो जाएगा 1 के, बी इक्वल हो जाएगा -5 और सी इक्वल हो जाएगा के। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। की जगह मैं पुट करूँगी -5 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की जगह मैंने 1 पुट कर देना है और सी की जगह के पुट। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, -4 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 4k आ जाएगा इक्वल 25 इसी तरह रहेगा और 4 उस साइड जाके प्लस 4k हो जाएगा। अब हमने k को सेपरेट करने के लिए 4 को बहुत साइड डिवाइड कर देना है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25/4। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ़ सो फाइंड द रूट्स। इसमें कह रहे हैं कि आप देखें अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है इनके अगर रूट्स हैं तो वो फाइंड करें कौन से रूट्स। में भी सेम प्रोसेस होगा, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम नेचर बताएंगे कि रूट्स रियल्स हैं या इमेजनरी।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेट कर देंगे ए बी सी की वैल्यूज़ को। लेट ए इक्वल होगा 1 के, देन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह मैं 1 पुट करूँगी और 5 की सी की जगह 5 पुट करूँगी। 5 का स्क्वायर लूँगी 25 आएगा, माइनस 4 5 20। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 5 के। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो बच्चों यहाँ तक हमने बताया, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, फिर जो रूट्स आए हमने बताया कि ये जो है रियल रूट्स हैं, अनइक्वल और इरेशनल रूट्स हैं। तो अब हमें पता चल गया कि ये इसके रूट्स हैं। तो कौन से रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्व करते हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ हमने लेट की हुई हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो पुट करते हैं। माइनस बी की जगह मैं पुट कर दूँगी 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ, या फिर मैं सेपरेट भी बी स्क्वायर की माइनस 4ac इनकी सेपरेट भी वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। तो मैं पुट करती हूँ। बी की जगह मैं पुट करूँगी 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 पुट करूँगी और सी की जगह अगेन 5 पुट करूँगी, डिवाइडेड बाय माइनस 5 इसी तरह रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 4 5 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 20 माइनस करो तो 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x इक्वल माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 और x का दूसरा रूट्स आ जाएगा माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 रूट्स हैं। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ भी हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे। लेट देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी स्क्वायर की जगह मैंने 1 का स्क्वायर लेना है, माइनस 4 ए की जगह 6 पुट किया, बी की जगह माइनस 2 इक्वल 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, माइनस 4 6 24 और 24 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा 49। ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है 7 का। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है किसका 7 का। तो ये हमारे पास कौन सा रूट होगा, रैशनल रूट्स। तो लिखते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड perfect square, so roots are real, unequal and rational। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और हमने रूट्स की नेचर बताई। पता है कि इस क्वेश्चन के रूट्स हैं, तो अब हमने इसके फर्दर रूट्स फाइंड करने। तो इस इक्वेशन से हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 के 6x स्क्वायर इसी तरह रहेगा। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल 0। माइनस 3x प्लस 4x दो फैक्टर्स बनाए मैंने। अब इन दो वैल्यूज से हम कॉमन लेंगे 3x
यहाँ हमारे पास बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे प्लस 2, हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2x माइनस 1, नॉन कॉमन फैक्टर है 3x प्लस 2 इक्वल 0। 2x इक्वल हो जाएगा 1 के और 3x इक्वल हो जाएगा -2 के। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और इधर x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। इस इक्वेशन के x की दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए, मीन्स दोनों रूट्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 हमारे पास है, तो ए बी सी की वैल्यू सेलेक्ट करती हैं, देन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह मैं 12 पुट करूँगी, 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 पुट करूँगी, b की जगह 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा, -4 4 16 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। 144 में से 144 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल 0 के आ गया, तो अब हम करेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब हमने इसके फर्दर रूट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 6x प्लस 6x दो फैक्टर्स बनाए हैं। अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है। 4x स्क्वायर प्लस 6x से मैं कॉमन लूँगी 2x, जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगी +3, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के और नॉन कॉमन फैक्टर 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। x को सेपरेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। यहाँ भी x को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3/2। तो यहाँ तक बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।